नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग करंट जीके और साइंस के 10 प्रश्न हल करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का वर्णन अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का वर्णन करता है। ऑप्शन बी है आपका अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का वर्णन है। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ एवं राज्य में लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई है। और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का वर्णन है। लोकसभा की संरचना का वर्णन किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा। यह 1905 की घटना है। ठीक। यदि बात करें कलकत्ता मदरसा की, कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी वारेन हेस्टिंग्स ने, और इसकी स्थापना इन्होंने 1781 में की थी। बंगाल विभाजन रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने इसे 1911 में रद्द किया था। और चौरी चौरा की घटना 1922 में हुई थी। यह लॉर्ड रीडिंग के समय हुई थी। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति 10 रुपए के नोट पर अंकित है? 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर छपा हुआ है। ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। एलोरा की गुफाएं 20 रुपए के नोट पर छपी हुई हैं, और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। और हम्पी के रथ की बात करें, हम्पी का रथ यदि एग्जाम में पूछता है तो यह 50 रुपए के नोट पर छपा है, और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। रानी की वाव 100 रुपए के नोट पर छपी है, और यह गुजरात में स्थित है रानी की वाव। और मैं 2-3 नोट जो बच रहे हैं, जैसे इनमें से 100 रुपये का नोट है, 200 रुपये का नोट है, और 500 रुपये का नोट है, 2000 का नोट है। 100 का तो हो गया दोस्तों। 200 रुपये की बात करें तो 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप बना हुआ है। सांची का स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और 500 रुपये के नोट पर भारतीय ध्वज सहित लाल किला है। भारतीय ध्वज सहित लाल किला। और 2000 के नोट पर मंगलयान की तस्वीर छपी हुई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम लिंगानुपात किस केंद्र शासित राज्य का है? आइए नीचे देखते हैं। ऑप्शन इसमें सी वाला सही होगा, पुदुचेरी। पुदुचेरी में अधिकतम लिंगानुपात है। और ऑप्शन डी है आपका दमन दीव। दमन दीव में न्यूनतम लिंगानुपात है। अधिकतम लिंगानुपात पुदुचेरी का, और न्यूनतम लिंगानुपात दमन और दीव का। आइए ऑप्शन ए देखते हैं पहले। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य है, और सर्वाधिक जनघनत्व भी है। सर्वाधिक जनघनत्व। ऑप्शन बी है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या है। न्यूनतम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या किसी केंद्र शासित राज्य में है तो लक्षद्वीप है। और यहाँ पर उच्च साक्षरता दर है। उच्चतम साक्षरता दर, सबसे हाई लिटरेसी रेट लक्षद्वीप का है। और न्यूनतम जनसंख्या 10 की वृद्धि हुई है। 10 सालों में सबसे कम यदि किसी केंद्र शासित राज्य की जनसंख्या बढ़ी है तो लक्षद्वीप है। इसका प्रतिशत 6.33% रहा है। यदि आपसे पूछेगा कि अधिकतम 10 की वृद्धि किस राज्य की रही, अधिकतम जनसंख्या 10 की वृद्धि, तो आपको दादरा एवं नागर हवेली लगाना है। यह सब 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो इसका जो प्रतिशत था 55.88% था। एक चीज़ तो मैंने बता दिया कि जो है सर्वाधिक जो जनघनत्व है यहाँ पर बता दिया था, लेकिन यदि आपसे एग्जाम में पूछता है कि न्यूनतम जनघनत्व किसका है,
जनघनत्व, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बताना है, याद रखिएगा। न्यूनतम जनघनत्व किस केंद्र शासित राज्य का है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पांचवा प्रश्न है कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा। पहला कलिंग पुरस्कार 1952 में लुइस डी ब्रोगली को दिया गया था। 1952 में लुइस डी ब्रोगली को, और 2024 का एना डी सेट्टो को दिया गया है, एना मारिया सेट्टो को। 2024 का कलिंग पुरस्कार एना मारिया सेट्टो को दिया गया है और 1952 का ली डी ब्रोगली को दिया गया था, जो कि प्रथम बार वितरित किए गए थे। यदि बात करें साहित्य के क्षेत्र में सम्मानों की, तो बहुत सारे सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं, लेकिन उनकी चर्चा मैं कर चुका हूं पहले कई वीडियोस में। यहाँ पर मैं सरस्वती सम्मान की बात करूंगा। सरस्वती सम्मान जो कि साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है और इसको के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसको प्रथम बार दिया गया था डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को, और जो 34वां है 2024 में वितरित किए गए 34वें सरस्वती सम्मान, इसे हिंदी लेखिका सूर्यबाला को दिया गया। सूर्यबाला हिंदी लेखिका हैं। इनका एक उपन्यास आया था कौन देश को वासी, कौन देश को वासी, कौन देश को वासी के लिए 34वां सरस्वती सम्मान सूर्यबाला को मिला है। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार। और पुलित्जर पुरस्कार आप लोगों को पता है कि प्रथम बार हर्बर्ट बेयर्ड शोप को दिया गया था। हर्बर्ट बेयर्ड स्वोप को पहली बार पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2024 में कई लोगों को मिला है। एक व्यक्ति की मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक है। जैन एन ए फिलिप्स को दिया गया, जैन एन ए फिलिप्स 2024 में पुलित्जर पुरस्कार मिला है इनको। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है वर्तमान में खाद्य और कृषि संगठन FAO के अध्यक्ष कौन है। तो इसके महानिदेशक वर्तमान में डैरेन टैंग है। ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा। यदि विश्व खाद्य, दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर जो है कंफ्यूजन हो गया, डॉक्टर को डोंगियो हैं। ऑप्शन इसमें सी वाला सही होगा, ए वाला सही नहीं होगा। डैरेन टैंग तो दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अध्यक्ष हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिसकी स्थापना 1967 में की गई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। इसे शॉर्ट फॉर्म में WIPO विपो के नाम से भी जाना जाता है। इसी के महानिदेशक डैरेन टैंग है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के डैरेन टैंग है। और यदि आपसे पूछेगा खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक या अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर कू डोंगियो है। ऑप्शन इसमें सी वाला सही होगा। एक बार फिर से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यदि बात करें खाद्य एवं कृषि संगठन के मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय रोम में स्थित है और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। अजय बंगा आपको पता है कि विश्व बैंक के CEO हैं, विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं और विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। 1944 में स्थापना हुई थी, लेकिन इसने कार्य करना 1945 में शुरू किया, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। और विश्व बैंक की जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC है, वाशिंगटन DC है। फिलिपो ग्रांडी दोस्तों UNHCR अर्थात संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के अध्यक्ष हैं। UNHCR अर्थात संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। याद रखिएगा फिलिपो ग्रांडी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त हैं इस समय। 7वां प्रश्न है संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह किन देशों के मध्य होता है। अल नजाह हमेशा ओमान और भारत के मध्य होता है। ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा। इसका 5वां संस्करण 2024 में हुआ है। 2024 में अल नजाह का 5वां संस्करण आयोजित किया गया सलाला ओमान में। सलाला ओमान में जगह है, यहाँ पर इसका 5वां संस्करण आयोजित हुआ था। जापान और भारत के मध्य जो है धर्म गार्जियन का आयोजन किया जाता है। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास का आयोजन 2024 में जापान और भारत के मध्य
किया गया। इसका 5वां संस्करण था जिसका आयोजन राजस्थान में हुआ था। भारत और श्रीलंका की बात करें तो भारत और श्रीलंका के मध्य मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2024 में किया गया। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2024 में 10वां संस्करण किया गया था और इसका आयोजन किया गया था मुद्रुओया में। मुद्रुओया श्रीलंका में जगह पड़ती है, ठीक। और कजाकिस्तान और भारत की बात करें तो भारत और कजाकिस्तान के मध्य काजिंद सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ 2024 में। काजिंद आप लोग याद रखिएगा। और इसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया था। यह 8वां संस्करण था 2024 में। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, भारत और जापान के मध्य धर्म गार्जियन, ओमान और भारत के मध्य में अल नजाह, श्रीलंका और भारत के मध्य मित्र शक्ति और कजाकिस्तान और भारत के मध्य काजिंद 2024 में सैन्य अभ्यासों का आयोजन किया गया था। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से झुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है? तो दोस्तों झुम्पा लाहिड़ी ने पुस्तक लिखी है रोमन स्टोरीज, ऑप्शन इसमें सी वाला सही होगा। द हार्ट ऑफ इंडिया लिखी गई है मार्क टुली के द्वारा। मार्क टुली ने लिखी है द हार्ट ऑफ इंडिया। एन अनकॉमन लव लिखा गया है चित्रा बनर्जी के द्वारा। चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के द्वारा। चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने एन अनकॉमन लव लिखी है। और विक्ट्री सिटी लिखी है सलमान रुश्दी ने। सलमान रुश्दी द्वारा। 9 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को हर वर्ष विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं, ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा। और विश्व पोलियो दिवस 2024 की थीम रखी गई थी हर बच्चे तक पहुंचने का वैश्विक मिशन। विश्व सांख्यिकी दिवस की बात करें तो यह हमेशा 20 अक्टूबर को होता है और 20 अक्टूबर 2024 में विश्व सांख्यिकी दिवस की थीम रखी गई थी निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग। ऑप्शन सी है आपका अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस होता है 10 दिसंबर को और 10 दिसंबर 2024 में थीम थी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ। और ऑप्शन डी है आपका विश्व मृदा दिवस जो कि हमेशा 5 दिसंबर को होता है और 5 दिसंबर 2024 में विश्व मृदा दिवस की थीम रखी गई थी केयरिंग फॉर सोइल्स मेजर मॉनिटर एंड मैनेज। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रियाल है? दोस्तों सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है, ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा। और सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। यूएई की मुद्रा है दिरहम। दिरहम और इसकी राजधानी है अबू धाबी। और इराक की मुद्रा है दिनार और इसकी राजधानी है बगदाद। और तुर्की, जिसे अब तुर्की के नाम से जाना जाता है, इसकी मुद्रा है लीरा और इसकी राजधानी है अंकारा। तो दोस्तों ये थे 10 प्रश्न आज के वीडियो के। मुझे आशा है कि यह आपके एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। इसी तरह के वीडियोज़ में लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।